आपके गठबंधन के एक नेता का बयान आता है कि होली का अवसर है, होली का पर्व है, मुसलमान घर में ही रहे, निकले बाहर नहीं। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, कैसे देखते हैं, मुसलमान कैसे नहीं निकले। जुमा का नमाज है, हम जुमा का नमाज घर में बहुत ही मतलब एक परिस्थिति आती है तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। होली हम पिछले दफा भी मुजफ्फरपुर मनाए हैं, होली और जुमा साथ साथ हुआ है, मनाया है। और आप एक चीज देखिए ना भाई, जुमा और होली क्या, ये तो चोली दामन का रिश्ता है मुसलमानों के साथ। आज अभी भी जहां हम लोगों ने इफ्तार किया, आप देखे होंगे हमारे हिंदू भाई कई मुस्लिम नौजवानों के साथ होली मिलन समारोह करने के बाद आके इफ्तार में यहाँ हाजिर हुए थे और साथ हम लोगों ने जो है इफ्तार किया है। तो ये सब बात कहीं कुछ नहीं है, हल्की फुल्की लोग अपने राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा बयान दे देते हैं, लेकिन इसमें कोई वजन नहीं है, कोई कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश चल रही है बीजेपी के नेता की तरफ से। देखिए, बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, लोग सब अच्छा समझते हैं और कहते हैं। और रहा सवाल कि आपने वो बचौल जी जो विधायक है उनकी बात को जो है आपने शायद कोट किया है, तो मैं भी उनके बातों को बगौर सुनने का काम किया था। और उन्होंने बंधु मुस्लिम भाई ऐसा करके उन्होंने अपील शब्द भी उनके इसमें था। तो ये हमको समझने की जरूरत है और करना हमको भैया है। हम जुमा का नमाज पढ़ने जाएंगे अपना टोपी और शेरवानी लगा करके, तो हमको काहे कोई छेड़ेगा भाई। ऐसा आज की डेट में कोई भी यहाँ का कोई शहरी ऐसा नहीं करता। एक तरफ अल्पसंख्यक को जोड़ने निकले हैं आप, और इस तरह के बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है अल्पसंख्यक जुड़ पाएंगे? नहीं, हमारा तो जेडीयू का हमारा अपना लक्ष्य है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम भाई लोग हमारे साथ कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम आगे, हमारे माननीय नेता काम करते रहते हैं, लगातार वो आगे की ओर गामजन है, उसमें कहीं से रुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तेजस्वी यादव तो कहे हैं कि मुसलमान घर से बाहर निकलेंगे और उनके साथ 5-5 हिंदू भाई रहेंगे उनके सुरक्षा में। काफी गर्म थे आपके गठबंधन के नेता पे हुए। देखिए, अब हम कहना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उनके पिताजी भी ऐसा ही वलवला अंगेज मुसलमानों के प्रति बयान दे देते थे, लेकिन मुसलमानों की क्या हालात इन वर्षों में रहा, उनके शासनकाल में रहा, ये कोई ढका छुपा नहीं है। जिस विधायक के खिलाफ इन्होंने कहा ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके मतलब पिताजी तक जाकर के उन्होंने जो है कहने का काम किया। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात नहीं है। वो उम्रदराज व्यक्ति हैं, आप कोई भी बात बोलिए सोची समझी सुलझी हुई बात रखने का काम करिए। और ऐसा थोड़ा है कि आपके बॉडीगार्ड की जरूरत मुसलमान को पड़ेगी। अरे मुसलमान तो वो कौम है कि खुद से ही अपनी हिफाजत करना चाहता है, और कहीं से कहीं नीतीश राज में किसी को कोई परेशानी होने नहीं जा रही है। होली भी अच्छे से मनेगा और हमारा जुमा भी अच्छे से होगा, सब भाई हम लोग अच्छे से सब पर त्योहार करेंगे। आप समर्थन देते हैं? देखिए, समर्थन और निरर्थन का बात नहीं है और किसी का विरोध की बात नहीं है। उनके समझ में बुद्धि में जो आया उन्होंने कहा। हमारा जो हमारे नेता का जो कौलो फेल है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी का, साफ लफ्जों में कहना हमारे बिहार में अमन चैन कायम है और अमन चैन कायम रहने की वचनबद्ध है। आपको बता देते हैं पत्रकार बंधु, ईद होती है, होली होती है, छठ होती है, दिवाली होती है, हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी एक अने मार्ग में वहां बैठ करके पूरे बिहार के जिला का मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं कोई परिंदा भी पर नहीं मारे, रंग में भंग नहीं करे। कहीं होली है, कहीं छठ है, दिवाली है, ईद है, उसको देखने का काम करते हैं और कलेक्टर साहब से लगातार संपर्क में रहते हैं। इसलिए आप लोग भी मुतमईन रहिए, बेफिक्र रहिए, होली भी बनेगी और यहाँ जुमा भी अच्छे से लोग पढ़ेंगे, कहीं कोई बात विवाद नहीं है। कहीं तो अल्पसंख्यक समाज जो नीतीश कुमार से तो कटेंगे ना? नहीं, कटने या जुड़ने का सवाल कहाँ है। अगर वो धारा के लोग कुछ अपने आप में कहते हैं तो उनकी समझ हो सकती है, और हमारे नेता का जो समझ वो तो जानवे करते हैं, और हमारे यहाँ नेता का तो इंसाफ है। फिर हम एक बात आपको याद दिलाएंगे कि ऐसे ही किसी हमारे सहयोगी पार्टी के नेता ने कभी भागलपुर में भी इस टाइप का कुछ करने का काम किया था, तो नीतीश कुमार जी ने उस वक्त भी इंसाफ करके आप लोगों को बताने का काम किया था। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए, नीतीश कुमार में हिम्मत है तो उनको माफी। ये तो नीतीश जी की ये तो तेजस्वी यादव जी की सोच है, उनकी सोच, उनको मुबारक हो। और हमारे नेता किसी की सोच के मोहताज नहीं है, वो इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियर है और उन्होंने पढ़ लिख करके भी इंजीनियरिंग किया है और उनको सत्ता चला रहे हैं। अगर आज सत्ता चलाने के लिए सक्षम नहीं होते तो 20 सालों से सफल मुख्यमंत्री बिहार का है और सफल नेतृत्व कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसका नेतृत्व करेंगे। होली और रमजान के मौके पे क्या अपील करेंगे लोग? हम अपील यही करेंगे, सब मुस्लिम भाई हिंदू भाई मिलजुल करके सारे पर्व त्योहार जो है अच्छे से मनाए, खुशियां मनाए। और यह रमजान का पवित्र महीना है, आप देखते हैं हिंदू मुसलमान सारे लोग एक साथ बैठ करके जो है इफ्तार करते हैं, कितना अच्छा लगता है। होली में भी हम लोग को अनेकों जगह दावत रहता है, होली मिलन रहता है, हम लोग जाते हैं।
और एक शेर के साथ आपको हम कहना चाहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो सब लोग मिलजुल करके होली मनाइए और खूब खाइए, इफ्तार करिए, और आने वाला जो है दिन आगे जो ईद का दिन होगा, तो हम इस आपके मौके से होली और ईद की सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं, और बिहार में अमन व अमान कायम रहे इसके लिए हम दुआ करना चाहते हैं।